नमस्कार दोस्तों, आपने एक शेर तो सुना ही होगा, रातों में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। और मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि रातों को जागकर कुछ लोग सितारों की चाल देखते हैं और सितारों की चाल से जुड़ा है हम सबका जीवन। जी हाँ, मैं दीपक पाहवा आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष के विषय में कुछ बात करने के लिए। आप में से जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वो पहले से जानते होंगे कि इस माह राहु अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। आखिर कौन सी तारीख को होने जा रहा है राहु का राशि परिवर्तन और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए पहले नजर डाल लेते हैं राहु के गोचर पर। राहु के राशि परिवर्तन की यदि हम लोग बात करें तो राहु 23 सितंबर 2020 को, जी हां, 23 सितंबर 2020 को अपनी उच्च राशि मिथुन से निकलकर शुक्र की राशि वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि हमने अभी देखा, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन को छोड़कर शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जब कोई ग्रह किसी उच्च राशि में स्थित होता है तो वह ग्रह सामान्यतः शुभ फलदायक हो जाता है। या तो वह अपने शुभ फल देता है या फिर उसके पाप फलों में कमी हो जाती है। यही वजह है कि उस राशि को उस ग्रह की उच्च राशि माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या ज्योतिष में राहु के गोचर का ही केवल महत्व माना गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष में राहु, देवगुरु बृहस्पति एवं शनि महाराज के गोचर को विशेष महत्व दिया जाता है। और मैंने कहा विशेष महत्व, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं बनता है कि ज्योतिष में अन्य ग्रह जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध या शुक्र के गोचर का कोई महत्व ना रहा हो। ज्योतिष में सभी ग्रहों के गोचर के अपने अपने परिणाम होते हैं, किंतु फिर भी राहु, गुरु और शनि के गोचर को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अन्य सभी ग्रह केवल कुछ दिनों के लिए ही अपनी राशि में गोचर करते हैं, जबकि राहु, देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज का गोचर किसी भी राशि में लंबे समय तक, लंबी अवधि तक बना रहता है। यही वजह है कि इनके परिवर्तन से, इनके गोचर से होने वाले शुभ या अशुभ फल जातक को अधिक समय तक प्राप्त होते हैं। और यही वजह है कि ज्योतिष में राहु, गुरु और शनि के गोचर का विशेष महत्व। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर किस ग्रह का कितने समय के लिए राशि में गोचर रहता है। आइए एक नजर इस पे डालते हैं। अभी अभी हमने देखा कि ग्रहों का गोचर किस राशि में कितने समय के लिए रहता है। हम यह बात तो पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ज्योतिष में जितना महत्व राहु के गोचर का होता है उतना ही महत्व देवगुरु बृहस्पति के गोचर का भी होता है और शनि महाराज के गोचर का तो विशेष महत्व होता ही है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक और विशेष घटना की तरफ ले चलते हैं। जो लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें यह भी पता होगा कि आजकल देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं और वक्री होकर देवगुरु बृहस्पति इस समय लौट आए थे अपनी राशि धनु में। वक्री ग्रह क्या होते हैं और क्या वास्तव में ग्रह उल्टे चलते हैं? क्या वास्तव में ग्रह अपनी दिशा परिवर्तित कर लेते हैं? इस विषय में तो हम लोग बात करेंगे किसी और दिन, किसी और वीडियो में। लेकिन आज का जो मेरा उद्देश्य है वो आप लोगों के साथ आने वाली कुछ विशेष घटनाओं पर चर्चा करने का विषय है।
तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बात करी, गुरु के गोचर का भी ज्योतिष में विशेष महत्व होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बहुत जल्दी 20 नवंबर 2020 को गुरु एक बार पुनः अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। गुरु एक बार फिर से अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। जो लोग ज्योतिष की जानकारी रखते हैं उन्हें यह पता होगा कि 29 मार्च 2020 को गुरु पहले ही अपनी राशि परिवर्तित करके मकर राशि में प्रवेश कर चुके थे। तो ऐसे में बड़ी असमंजस की स्थिति बन जाती है। कभी हम बात करते हैं कि गुरु मकर राशि में चले गए थे, फिर हम बात करते हैं कि गुरु धनु राशि में स्थित है। तो गुरु की राशि परिवर्तन और उनकी स्थिति को समझने के लिए आइए एक बार फिर से हम गुरु की स्थिति को देखते हैं। बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के वर्ष 2020 के गोचर की। 1 जनवरी 2020 को गुरु अपनी धनु राशि, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है, में स्थित थे। 29 मार्च 2020 को गुरु अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश कर गए, जहां पहले से विराजमान शनि से उनकी युति हुई। मार्च की बात आते ही हम सभी को याद आ जाता है भारत का लॉकडाउन। 25 मार्च 2020 भारत सरकार ने भारत के प्रथम लॉकडाउन की घोषणा करी थी और 29 मार्च 2020 को गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया था। गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु को छोड़कर शनि की राशि मकर में चले गए थे, जो राशि गुरु की नीच राशि मानी जाती है। और इस समय शनि वहां पहले से विराजमान थे और इस प्रकार गुरु अपनी नीच राशि मकर में शनि के साथ युति कर रहे थे। नहीं, मैं ऐसा दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं कि गुरु के राशि परिवर्तन से ही भारत में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई, लेकिन ज्योतिष में गुरु का नीच राशि में चले जाना और गुरु का शनि से संबंध बनना, चाहे वो दृष्टि संबंध बन रहा हो अथवा वह युति संबंध बन रहा हो, यह अच्छा योग नहीं माना जाता है। एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं कि मैं यह बिल्कुल दावा नहीं कर रहा हूं कि गुरु के राशि परिवर्तन से ही भारत में लॉकडाउन हुआ, लेकिन हाँ, मैं यह बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि गुरु का नीच राशि में चले जाना और शनि से युति करना एक कष्टकारी योग अवश्य बनाता है, जिसका प्रभाव हम सबके जीवन पर बहुत गहरे से पड़ता है। और कुछ ऐसी ही स्थिति मार्च के अंतिम सप्ताह में बनी, जब 29 मार्च 2020 को गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया और गुरु शनि के साथ युति करते हुए शनि की राशि अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश कर गए। सबसे कमाल की बात देखिए कि गुरु वहां पे 30 जून तक स्थित रहे और भारत सरकार ने 1 जून को अनलॉक 1 की प्रक्रिया घोषित करी। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि अनलॉक 1 केवल नाम मात्र की राहत थी। वास्तविकता तो यह थी, अनलॉक 1 का होना और ना होना लगभग बराबर था। हाँ, कुछ मानसिक संतुष्टि अवश्य हुई थी, लेकिन किसी विशेष प्रकार की राहत हम लोगों को नहीं मिली थी। 30 जून 2020 को गुरु वक्री होते हुए एक बार पुनः मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में लौट आए। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि ग्रहों का वक्री होना और इनका अर्थ, इनका प्रभाव, ये हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। अभी हम अपनी चर्चा को ग्रहों के गोचर पर सीमित रखते हैं। तो हम 30 जून 2020 की बात कर रहे थे, जब वक्री गुरु ने अपनी नीच राशि मकर को छोड़कर पुनः अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में प्रवेश करा।
राहत मिली। 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने अनलॉक 2 की घोषणा करी और यहां से हम लोगों को राहत मिलनी आरंभ हुई। एक समय निश्चित किया गया कि जब आप घर से बाहर निकल सकते हैं। एक समय निश्चित किया गया जब कुछ विशेष प्रकार के व्यावसायिक उपक्रम खोले जा सकते हैं। यहां से हमारे जीवन में राहत आनी आरंभ हुई। रीजन था गुरु का शनि की युति को छोड़ना और शनि की नीच वाली राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि में लौट आना। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही संयोग बनने जा रहा है। 30 जून 2020 से लेकर अभी तक गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु में ही गोचर कर रहे थे, लेकिन 20 नवंबर 2020 को एक बार पुनः देख लेते हैं कि 20 नवंबर 2020 को क्या होने जा रहा है। 20 नवंबर 2020 को एक बार पुनः गुरु अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि 13 सितंबर 2020 को गुरु मार्गी हो जाएंगे। एक बार फिर से नीच राशि मकर के अंदर गुरु एवं शनि की युति होने जा रही है, क्योंकि शनि वहां पे पहले से विराजमान रहेंगे। इस बार विशेष यह रहेगा कि राहु की नवम दृष्टि गुरु पे तथा गुरु की पंचम दृष्टि राहु से बनेगी। कुछ लोगों का मानना है कि दृष्टि से भी गुरु चंडाल योग बनता है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि गुरु चंडाल योग के लिए राहु और गुरु की युति होना आवश्यक है। परंतु यह तो निश्चित है कि राहु की दृष्टि गुरु पे पड़ना एक अशुभ योग का निर्माण करता है। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन की बात भी हम लोग कर चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से एक और बड़ी घटना की चर्चा करना चाहता हूं। फिर हम आएंगे उस विषय पर कि आखिर इन सब राशि परिवर्तन से हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ने क्या जा रहा है और क्या संभावना है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले हम लोग 14 जनवरी 2021 की बात करते हैं। यदि बात करें 14 जनवरी 2021 के ग्रहों की स्थिति की, तो ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होगी कि राहु वृषभ राशि में तथा केतु वृश्चिक राशि में होंगे। शुक्र धनु राशि में तथा मकर राशि में सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु तथा शनि की युति होने जा रही है। वहीं मंगल अपनी मेष राशि में विराजमान होंगे। विशेष योग यह रहेगा कि उस दिन राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाने की वजह से काल सर्पदोष का निर्माण भी होने जा रहा है। इसके अतिरिक्त अगर हम दृष्टि संबंध की बात करें तो राहु की नवम दृष्टि गुरु पर होगी और गुरु की 5वीं दृष्टि राहु पर होगी। इसके अतिरिक्त मंगल भी अपनी अष्टम दृष्टि केतु पर डाल रहे होंगे। और इससे पहले हम लोग बात कर ही चुके हैं कि गुरु और चंद्र, गुरु और शनि, गुरु और राहु की दृष्टि संबंध से किस प्रकार के योग बनते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे ग्रहों के गोचर और उनसे उत्पन्न होने वाले योग की। अब हम अपनी चर्चा के अंतिम पड़ाव और उसके प्रभाव की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सभी माताओं और बहनों से कि वे अपनी सुरक्षा के प्रति विशेष सावधानी बरतें। वैसे तो आप सदैव अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहते ही हैं, किंतु आने वाले समय सितंबर 2020 से लेकर अप्रैल 2021 के मध्य कुछ विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता दिखाई देती है। समाज में अराजकता का माहौल भी व्याप्त हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोई बड़ी जातीय हिंसा अथवा धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में भी हम सभी को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता बनी रहेगी, क्योंकि राहु का गोचर काल पुरुष कुंडली के द्वितीय भाव धन भाव में होने
जा रहा है, ऐसे में राहु के आकस्मिक घटनाओं के लिए प्रसिद्ध होने के कारण तथा सट्टा, लॉटरी आदि की कारक होने के कारण शेयर बाजार के अंदर भारी उतार चढ़ाव की संभावना 2021 में बनी रहेगी। जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं अथवा शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों को यह सुझाव रहेगा कि वे अपनी क्षमता के अनुसार ही शेयर मार्केट या स्पेकुलेशन के अंदर पैसा लगाएं। अपनी चर्चा को यहीं पर विश्राम लेते हुए आज के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार।